बच्चों, रज़वी उर्दू क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, चौथा सबक, जिसका नाम है मुख्तसर अफसाना। बच्चों, अब तक हमने तीन चैप्टर पढ़े हैं और इसके बाद में जो है ये चौथा चैप्टर है। क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो हमद के ताल्लुक़ से था, क्योंकि एक हमद हमने इससे पहले पढ़ा था। और उसके बाद में जो है ये मुख्तसर अफसाना है। ये चैप्टर इसलिए है कि इस मज़मून के बाद, इस चैप्टर के बाद कई अफसाने और आने वाले हैं। आप देखिए मेरे हाथ में हमारे 10th क्लास में जो शामिल है मुख्तसर अफसाना है, ये मज़मून है। ये आप इसे गौर से देख लें और इसी जो है चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है मुख्तसर अफसाना जो चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि अफसाना किसे कहते हैं और अफसाने की तारीख़ कितनी पुरानी है और अफसाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। वैसे ये मज़मून, ये चैप्टर काफ़ी अहम है और ये आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं बिला ताख़ीर इस चैप्टर में, देखते हैं कि कौन कौन से जो है सवालात बन सकते हैं। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल है, उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र सिंफ कौन है? जो उर्दू में नस्र नगारी होती है, तो उर्दू नस्र नगारी में बहुत सारे असनाफ़ हैं। दास्तान है, नाविल है, खाका है और बहुत सारे असनाफ़ हैं। उन असनाफ़ में एक बहुत प्यारा सिन्फ है अफसाना, जो काफ़ी दिलचस्प जो है सिन्फ है। इसी ताल्लुक़ से जो है ये क्वेश्चन हो रहा है कि उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र सिन्फ कौन है? यानी कि अफसाने की तारीख़ में जो सबसे कम उम्र सिन्फ है, नस्र के तारीख़ में जो सबसे कम उम्र सिन्फ है, वो कौन सा है? क्या नाविल है, क्या दास्तान है, या और कोई सिन्फ है? तो नहीं, इसका जवाब है कि मुख्तसर अफसाना है। उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में कम उम्र सिन्फ कौन है? तो मुख्तसर अफसाना है। पहले सवाल का जवाब मुख्तसर अफसाना है। बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का वजूद कैसे हुआ। यानी ये मुख्तसर अफसाना का जो हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने चैप्टर में जो है मुलाज़ा करते हैं, तो आखिर इसका वजूद कैसे हुआ? क्या इसका चलन हमारे इस बर्र सगीर में पहले था या कब था, कब से हुआ? तो इसी के ताल्लुक़ से पूछ रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का वजूद कैसे हुआ। तो इसका जवाब है मगरिबी अदब के ज़ेरे असर। मुख्तसर अफसाना का जो बर्र सगीर में वजूद जो है हुआ, तो ये मगरिबी अदब के ज़ेरे असर, यानी मगरिब से जो है इस्तिफ़ादा किया गया, तो ये हमारा मुख्तसर अफसाना वजूद में आया। तो दूसरे सवाल का जवाब कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का वजूद कैसे हुआ, तो मगरिबी अदब के ज़ेरे असर। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन को जो है देखते हैं। मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ मगरिबी अदीबा ने किस तरीके से की है? मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ मगरिबी अदीबा ने किस तरह से की है? हम जब ये मुख्तसर अफसाना मज़मून पढ़ते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि मगरिब की एक अदीबा है जिनका नाम क्लाउडियस है, उन्होंने मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ की है। वो किस तरीके से की है, यही हमारे इस तीसरे सवाल में है कि मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ मगरिबी अदीबा ने किस तरह की है। तो उन्होंने जो है मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ की है कि ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ये जो है तीसरे सवाल का जवाब है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है
कि ऐसी नसरी का एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। बच्चों, मुख्तसर अफसाना एक ऐसा सिन्फ है जो आप इतना दिलचस्प, इतना मज़ेदार होता है कि आप जब पढ़ने लगो तो जब तक आप उसे ख़त्म न कर लो वो आप जो है छोड़ते नहीं हो। यानी वो ऐसा दिलचस्प जो है अफसाना होता है, ऐसी दिलचस्प कहानी होती है, मज़ेदार कहानी होती है कि जो एक ही बैठक में आदमी पढ़ लेता है। तो इसका जवाब है कि मुख्तसर अफसाने की तारीख मगरबी अदीबा ने किस तरह की है। तो इसका जवाब है ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। बच्चों, हम चौथे सवाल को देखते हैं कि अफसाने में बुनियादी शय क्या होती है। यानी जो हम मुख्तसर अफसाना पढ़ते हैं तो उसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है, यानी अफसाने का बुनियादी और पहलू क्या होता है। तो उसका जवाब है वहदत तासुर। यानी जब हम मुख्तसर अफसाना पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा एक जो है किरदार होता है जो सारे किरदार एक चीज़, एक महवर पे घूमता है। तो और उस जो है मुख्तसर अफसाने से क्या तासुर मिलता है, तो वो उसके ताल्लुक से पूछ रहा है कि अफसाने में बुनियादी शय क्या होती है। तो वहदत तासुर होती है। वहदत माने एक होता है और तासुर माने जो है ख्यालात। तो उस जो है अफसाने के पढ़ने के बाद क्या जो है तासुर पैदा होता है, कैसा तासुर पैदा होता है, तो उसका जवाब है वहदत तासुर। बच्चों, ये पांचवा सवाल हम देखते हैं कि अफसाना कैसा सिन्फ है। अफसाने के ताल्लुक से पूछा जा रहा है कि ये कैसा सिन्फ है, ये कैसा जो है, तो उसके ताल्लुक से बताया गया कि अफसाना कैसा सिन्फ है। तो जवाब है नस्र में मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ। नस्र में मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ, यानी ये जो अफसाना होता है ये दस्तान की तरह, नावल की तरह बहुत तवील या लंबा नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल मुख्तसर होता है। इसीलिए इसका नाम भी है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर मन होता है थोड़ा, यानी ये जो है छोटा सा होता है बनिस्बत दास्तान के, बनिस्बत जो है नावल के, बनिस्बत और जो है सिन्फों के। तो मुख्तसर अफसाना जो है ये नस्र में मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ है। पांचवें सवाल का जवाब अफसाना कैसा सिन्फ है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नस्र में मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ। हाँ। क्वेश्चन हो गया। हाँ तो हो गया कौन नहीं। हाँ अपना हो गया, रोक देनी है। अच्छा शुरू कर ना। चलो करो। बच्चों, अब ये छठा क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। यानी जो मुख्तसर अफसाना जो है हमारे सामने आया है या हम किताबों में पढ़ते हैं, तो आखिर इसकी तारीख क्या है, इसकी मुद्दत कितनी है, ये कब जो है हमारे जो है अंदर इसका चलन हुआ। तो इसका जवाब है छठे सवाल का जवाब कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। तो इसका जवाब है 20वीं सदी की इब्तदा में, यानी 20वीं सदी की उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ हुआ है। बच्चों, अब सातवें सवाल को देखते हैं कि मुख्तसर अफसाने का सफ़र कितने साल पुराना है। यानी इस जो है अफसाने का इस सिन्फ का जो है कितना दिन हुआ, कितना अरसा हुआ, कितना ज़माना हुआ। तो इसका जवाब है कि मुख्तसर अफसाने का सफ़र कितने साल पुराना है। इसका जवाब है 100 साल। यानी इस अफसाने की तारीख़ 100 साल की है। 100 साल पहले ये अफसाना वजूद में आया। इसी के ताल्लुक से पूछ रहा है कि मुख्तसर अफसाने का सफ़र कितने साल पुराना है। तो इसका जवाब है 100 साल। बच्चों, आठवें क्वेश्चन को देखते हैं, आठवें सवाल को कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है। ये हम और सब जो है सवाल देखें, इसमें ये आठवां सवाल है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है। ये पूछ रहा है कि अफसाना की तारीख़ में जो सबसे पहला अफसाना है वो कौन सा अफसाना है। तो उसका नाम है नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है। तो उसका जवाब है नसीर और खदीजा। बच्चों, 9वें सवाल को देखते हैं कि नसीर और खदीजा अफसाना कब शाये हुआ। यानी जो अफसाने की तारीख़ में जो पहला अफसाना है जो हमारे इस चैप्टर में बयान किया गया है उस एतबार से कि नसीर और खदीजा है। तो ये नसीर और खदीजा अफसाना कब शाये हुआ, यानी ये जब लिखा गया और लिखने के बाद ये छपकर मंजर आम पर कब आया, उसकी तारीख़ पूछ रहा है कि नसीर और खदीजा अफसाना है जो है ये कब शाये हुआ। इसका जवाब है 1903 के दहाई। 1903 से
साल में जो है शाये हुआ, यानी 1903 में नसीर और खदीजा शाये हुआ। बच्चों 10वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, 10वें सवाल को, कि नसीर और खदीजा का मुसन्निफ कौन है। यानी कि नसीर और खदीजा जो अफसाना है, इसका अफसाना निगार कौन है, इसको किसने लिखा है, इस अफसाने का मुसन्निफ कौन है। तो इसका जवाब है राशिदुल खैरी। नसीर और खदीजा का अफसाना निगार कौन है, तो इसका जवाब है राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी एक अफसाना निगार गुजरे हैं, काफ़ी जो है बड़ा नाम है ये अफसाने की तारीख में। तो इन्होंने नसीर और खदीजा लिखा था। तो नसीर और खदीजा का मुसन्निफ यानी अफसाना निगार कौन है, तो राशिदुल खैरी है। प्यारे बच्चों हम देखते हैं 11वें सवाल को, 11वें नंबर क्वेश्चन को, कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये इबारत भी हमारे नज़रों से गुज़रती है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीक ये तहरीक थी जो अफसाने वगैरह के ताल्लुक़ से जो है इसकी बुनियाद पड़ी थी, और इस जो है तहरीक के ज़रिए अफसाने को काफ़ी तरक्की और इर्तिका मिला था। तो इसके ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तो इसका जवाब है 1936, यानी 1936 में इस तहरीक की बुनियाद पड़ी थी, तरक्की पसंद तहरीक की। तो इसका जवाब है कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। बच्चों 12वें नंबर सवाल को देखते हैं कि अंगारे क्या है। हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें ये इबारत भी है, अंगारे के ताल्लुक़ से जो है बताया गया है कि अंगारे क्या है। तो अंगारा क्या है और ये कब शाये हुआ है, ये क्वेश्चन है कि अंगारे क्या है, कब शाये हुआ। यानी अंगारे के ताल्लुक़ से पूछ रहा है कि जो अंगारा है ये लाविल है, दस्तान है, या और कौन सिर्फ है। तो उसका जवाब है अफसाना। यानी अंगारे जो है ये अफसाना है, और उसके ताल्लुक़ से पूछ रहा है कि ये कब शाये हुआ, ये अंगारे जो अफसाना है ये कब शाये हुआ। तो इसका जवाब है कि 1936 में शाये हुआ। तो 12वें नंबर सवाल का जवाब है अंगारे क्या है, कब शाये हुआ। तो अंगारे क्या है, ये अफसाना है, और ये कब शाये हुआ, तो 1936 से कबल शाये हुआ। बच्चों हमने ये मुख्तसर अफसाना आज जो है पढ़ा है। मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चे आप ध्यान से पढ़ें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप शेयर करें अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके साथी हैं, ताकि इस वीडियो से आपको भी फ़ायदा मिले, दूसरों को भी फ़ायदा मिले। फिर इंशाअल्लाह दूसरे चैप्टर के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के खुदा हाफिज़।